नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, एसएससी जीडी के आज 17 जनवरी के सभी पेपर्स हो चुके हैं, यानी कि सभी शिफ्टों के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ शिफ्ट के। अब आइए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक प्रश्न से संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्यों का आयोजन यहाँ पे किया गया है। तो साथियों, लेक्चर के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आप आगे आने वाले एग्जाम्स में भी यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो उसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएँ। चलिए साथियों, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए? तो जर्मनी से। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना के शब्द, यानी कि हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरीक्षण, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का निर्माण, ये सभी टॉपिक्स ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा, और कनाडा से संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। तो इस प्रकार साथी इस प्रश्न से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। 2022 की अन्य नियुक्तियों पर चर्चा कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस समय कौन है? जनरल अनिल सिंह चौहान। सेना प्रमुख कौन है इस समय? जनरल मनोज पांडे। वायुसेना प्रमुख एयर प्रमुख मार्शल BR चौधरी। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार। प्रमुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। प्रमुख सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इस प्रश्न से संबंधित जो भी तथ्य इंपॉर्टेंट थे उन पर चर्चा कर ली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोहन बगान स्टेडियम की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1889। नेक्स्ट प्रश्न, जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा शास्त्रीय नृत्य। अब अन्य राज्यों से संबंधित प्रमुख नृत्यों पर चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। असम का बिहू। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का कथक, नौटंकी, रासलीला, जैता। राजस्थान का घूमर, कालबेलिया। पंजाब का भांगड़ा, गिद्धा। नेक्स्ट प्रश्न, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये आज वाले एग्जाम में पूछा गया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना था और ये हाईरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महान नोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य विषय था तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था इसमें। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1961 से 1966 तक। इसमें कृषि और गेहूं उत्पादन के सुधार पर विशेष बल दिया गया था। योजना अवकाश कब से कब तक रहा? 1966 से 1969 के बीच, क्योंकि इस समय भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध छिड़ा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1969 से 1974 तक। ये गडगिल फार्मूले पर आधारित थी। इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति जैसे चेंजेस देखने को मिले। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1974 से 1978 तक। इसमें गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया तथा गरीबी हटाओ नारा दिया गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो उस पर चर्चा कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1992 से 1997 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 अक्टूबर 2014। अन्य इस संबंध में
जो योजनाएं हैं उन पे एक नज़र देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई? 16 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई? 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न जो आज के एग्जाम में आया था, नौचंदी मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा मेरठ में। यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा हिंदू मंदिर भी है और एक मजार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा यू ललित। प्रथम कौन थे? एच जे कानिया। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था आज के एग्जाम में, तो यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। स्थापना इसकी कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। इसी कारण 24 अक्टूबर को इसका दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में इसके स्थायी सदस्य कौन से हैं? रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। टोटल 5 मेंबर हैं स्थायी रूप में। वैसे 193 यानी 193। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर इस समय है शक्तिकांत दास। और इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार। प्रथम इसके गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई? तो आंसर हो जाएगा हमारा बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। ये किस इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के सिपाही थे। ठीक है। 1857 के विद्रोह की पहली गोली किसने चलाई थी? मंगल पांडे ने। कब चलाई थी? 29 मार्च 1857 में। विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार आईपीएल में बिकने वाला सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सैम करन। ठीक है। कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ये जोड़ा गया। शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया और अनुच्छेद 21 जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा विश्व हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है। और विश्व हरित क्रांति के जनक भी इन्हें कहा जाता है। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को डेवलप करने के लिए उनके इस कार्य के लिए नोबल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। कृषि में नोबल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, इसलिए इन्हें शांति पुरस्कार के रूप में नोबल दिया गया था शांति की कैटेगरी में। जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य का त्यौहार है? तो आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू है क्या? बेसिकली यह एक सांड को नियंत्रित करने का एक खेल है और इसी प्रकार एक खेल है कंबला रेस जो कि कर्नाटक में आयोजित की जाती है, भैंसों की दौड़ से संबंधित है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र से संबंधित है। यहाँ की स्थानीय जनजाति कोली द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा हमारा 35 वर्ष। राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु जो है नियुक्त होने के लिए वो 35 वर्ष है और विधानसभा व लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद व राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 12 होता है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा विनय मोहन। अब देख लेते हैं 2022 में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई। अटॉर्नी जनरल इस समय कौन है? तो आर वेंकट रमणी। चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल सिंह चौहान।
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल BR चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार, प्रमुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, और प्रथम कौन थे? सुकुमार सेन। प्रमुख सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस समय कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? श्री सुरेशन पटेल। CBSE के चेयरमैन कौन है इस समय? मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में पूछा गया था, यस आकार का सागर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अटलांटिक सागर। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा एडम स्मिथ। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। पहली थी द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, ठीक है, 1759 में, और दूसरी वेल्थ ऑफ नेशंस। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के रूप में कई बार एग्जाम्स में आया है कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो आंसर हो जाएगा हमारा 1290 से 1320 के बीच। संस्थापक इसके कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अंतिम शासक कौन था? खुसरो खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी किस माह में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सितंबर माह में। गणेश चतुर्थी का संबंध किस महान व्यक्तित्व से है? तो आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से। मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया था, तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रारंभ कब हुआ था ये? 2006 में, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत। वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। अकुशल श्रम करने वाले इच्छुक वयस्क व्यक्तियों के लिए इसमें 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में आया था वो ये है कि सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा कथक से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उनके रूप में उनको देख लेते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? ये बांसुरी वादक हैं। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी ये किससे संबंधित हैं? शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, और इन्हें द नाइटिंगेल ऑफ कर्नाटक संगीत की उपाधि दी गई है। उस्ताद अमजद अली खान किससे संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा सरोद वादक या सरोद सम्राट के रूप में। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ये शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, पटियाला घराने से संबंधित हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं? शास्त्रीय तबला वादक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई वादक हैं। पंडित रविशंकर ये सितार वादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आज के एग्जाम में आया था वो ये था, बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक के ये मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे साथियों आपको एक कंपाइलेशन दी गई है राज्यों के मुख्यमंत्रियों की और वहाँ के राज्यपाल की, तो आप इसको पुश करके एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर देख लें। जैसे असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। आंध्र प्रदेश के YS जगनमोहन रेड्डी, और राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन। उत्तर प्रदेश के पता ही हैं आपको, श्री योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो साथियों पूर्वोत्तर के ज़्यादातर देख लीजिए, जैसे नागालैंड के हैं, यहाँ के हैं नेफी रियो, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं श्री जगदीश मुखी। ठीक है, और तमिलनाडु के हैं करुणानिधि स्टालिन, और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री RN रवि। कर्नाटक के बता ही दिए, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो श्री थावरचंद गहलोत जी हैं। और केरल के राज्यपाल कौन है? श्री आरिफ मोहम्मद खान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा हमारा पुष्यमित्र शुंग। ये आज के एग्जाम में आया था। ठीक है, इसी प्रकार नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने। अंतिम शासक कौन था? घनानंद। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, और अंतिम शासक बृहद्रथ था। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, और अंतिम शासक स्कंदगुप्त। शुंग वंश की स्थापना बताई दी आपको। सतवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, और इसका अंतिम महान शासक था यज्ञ सतकर्णी। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। अंतिम शासक इसका था अथिराजेंद्र। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने, और इसका अंतिम शासक इंद्रचतुर्थ था। सोलंकी वंश की मूलराज प्रथम ने। गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और अंतिम शासक कैकाबाद। खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी ने, और अंतिम शासक इसका खुसरो खान था।
तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में वो ये था, अनुच्छेद 25 से 28 तक किस मूल अधिकार का वर्णन किया गया? तो आंसर हो जाएगा हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जब क्रिकेट मैच में बॉलर द्वारा फेंकी गई गेंद बल्लेबाज के बैट से बिना हिट किए हुए मिलने वाले रन को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा बाई। ठीक है, और जब लेग से टच होके जाती है और बल्लेबाज रन ले लेता है तो उसे लेग बाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक पृष्ठ तनाव किसका होता है? तो आंसर हो इसमें चूंकि विकल्प से संबंधित था तो यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बता सकते, वैसे मरकरी का लगभग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक आया था, दिनेश लाल यादव या निरहुआ किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते थे? आंसर हो जाएगा आजमगढ़ से। दरबार हाल का उद्घाटन किसने किया था? ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को। और इसकी इस बार 2022 में थीम क्या थी? एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। ठीक, एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न आया हुआ था आज एग्जाम में, तो आंसर हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। और ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और इसमें 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित जोड़ी गई थी। यहाँ पे आपको पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है, इस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। अशोक मेहता समिति का 1978 में। हनुमंत राव समिति का 1984 में। GBK राव समिति 1985 में। LM सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? 1986 में। और PK थुंगन समिति का 1988 में। कभी कभी तो ये मैच करने के लिए दे देता है और कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, इस प्रकार से। तो साथियों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।